ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 17/11/1969। फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियां। यहाँ भट्टे में किस लिए आए हो? देह में रहते विदेही हो रहने का अभ्यास के लिए। जब से यहाँ पांव रखते हो तब से ही यह स्थिति होनी चाहिए। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए अभ्यास और अटेंशन चाहिए। बाप दादा हर एक को नई बात के लिए ही बुलाते हैं। अधर कुमारों को विशेष इसलिए बुलाया है। पहले तो अपना जो गृहस्थ व्यवहार बनाया उसमें जो उल्टी सीढ़ी चढ़ी है उस उल्टी सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए बुलाया है। फिर उल्टी सीढ़ी से उतार कर फिर किस में चढ़ना है? अर्श से फर्श पर, फिर फर्श से अर्श पर। उल्टी सीढ़ी का कुछ न कुछ तो ज्ञान रहता है। उस ज्ञान से अज्ञानी बनाने के लिए और जो सत्य ज्ञान है उसकी पहचान देकर शांत स्वरूप बनाने के लिए बुलाया है। पहले उतारना है फिर चढ़ाना है। तो पूरे उतरे नहीं तो चढ़ भी नहीं सकते। सभी बातों में अपने को उतारने के लिए तैयार हो। कितनी बड़ी सीढ़ी से उतरना है? उल्टी सीढ़ी कितनी लंबी है? अभी तक जो पुरुषार्थ किया उसमें समझते हो कि पूरी पूरे ही सीढ़ी से उतरे हैं कि अभी उतर रहे हो। जब उतर जाएंगे तो फिर चढ़ने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन उतरते उतरते कहाँ न कहाँ ठहर जाते हो। तो अब समझा किस लक्ष्य से बुलाया है? सत जन्मों से कुछ उल्टी सीढ़ी चढ़े अब भी उतरनी पड़े, फिर चढ़ना भी है। उतरना सहज है, उतरना सहज। उतरना सहज है व उतरना सहज है, उतरना भी मुश्किल है। अभी आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो उतर कर चढ़ने का कर रहे हो। सिर्फ चढ़ने का कर रहे हो, कुछ मिटा रहे हो कुछ बना रहे हो, दोनों काम चलता है ना। आपको मालूम है लास्ट पीढ़ी कौन सी उतरनी है? इस देह के भान को छोड़ देना है। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हैं तो कितने सहज उतारते हैं, वैसे शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज धारण कर सको। इसको अभ्यास पूर्ण रीति से सीखना है। लेकिन कोई देह अभिमान क्यों नहीं टूटता है? हृदय का चोला क्यों नहीं सहज उतरता है? जिसका वस्त्र अंग टाइट होता है उतार नहीं सकता। ये ऐसे होते हैं कोई ना कोई संस्कारों में। अगर ये देह का वस्त्र चिपका हुआ है, देखा अंग टाइट है तब उतरता नहीं तो उतारना चढ़ाना और ये देह रूपी वस्त्र छोड़ना और धारण करना बहुत सहज है। जैसे कि वस्त्र उतारना और पहनना सहज होता है, तो यही देखना है ये देह रूपी वस्त्र किस संस्कार में लटका हुआ है। जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए बाप दादा भी कई बार समझाते हैं कि सभी बातों में इजी रहो। इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे। अपने को टाइट करने से कार्य में भी टाइटनेस आ जाती है। वैसे तो इस समय में पुरुषार्थ में चलने वाले हैं उनको अब बहुत ही कर्तव्य में न्यारापन आनी चाहिए। अभी इस मिट्टी में जो भी टाइटनेस है वह भी और कुछ उल्टी सीढ़ी की पौड़ियां रही हुई है वह भी उतरनी भी है और लिफ्ट में चढ़ना भी है। लेकिन लिफ्ट में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिफ्ट में कौन बैठ सकेंगे? बाप के लिए सारी दुनिया में लायक बच्चे ही श्रेष्ठ सौगात है। तो लिफ्ट में चढ़ने के लिए बाप की गिफ्ट बनना है और जो भी कुछ है वह गिफ्ट में देना पड़ेगा। गिफ्ट देनी भी पड़ेगी, बाप का गिफ्ट बनना भी पड़ेगा, लिफ्ट में बैठ सकेंगे। समझा? अब देखना है दोनों काम किए, गिफ्ट भी दी और गिफ्ट बने भी। गिफ्ट को बहुत संभाला जाता है और गिफ्ट को शोकेस में सजा कर रखते हैं। जैसे जैसे गिफ्ट वैसे वैसे शोकेस में आगे आगे रखते हैं। आप सभी भी अपने को ऐसी गिफ्ट बनाओ जो गिफ्ट में मिले और सृष्टि के शोकेस में भी आगे हो जाओ। शोकेस में सभी से आगे रहने के लिए अदर कुमार को दो विशेष ध्यान में रखने को पड़ेगा। किसमें चीज रखी जाती है, इसमें क्या विशेषता होती है? अट्रैक्टिव। एक तो अपने में को अट्रैक्टिव बनाना पड़े, दूसरा एक्टिव। ये दोनों विशेषताएं खास अधर कुमार को अपने में भरनी है। ये दोनों गुण आ जाएंगे तो फिर और कुछ रहेगा नहीं। कहाँ कहाँ एक्टिव बनने में कमी दिखने में आती है तो इस पट्टी में से विशेष कौन सी छाप लगा कर जाएंगे? ये दो शब्द सुना, अट्रैक्टिव और एक्टिव। अगर ये छाप लगा कर जाएंगे तो आपकी एक्टिविटी भी बदलनी होगी। जिसकी जितनी जितनी ये छापा ठप्पा पक्का लगा कर जाएंगे उतनी उतनी एक्टिविटी पक्की और बदली हुई दिखने में आएगी। अगर ठप्पा कुछ ढीला लगा कर जाएंगे तो फिर एक्टिविटी में चेंज नहीं दिखने में आएगी। सुना ना? सुना था ना, भट्टी में आना अर्थात अपना रंग रूप दोनों बदलना है। भट्टी में जो चीज आती है उनकी जो बुराई होती है वो बदल जाती है। असली रूप है, असली जो कर्तव्य है वह यहाँ से लेकर तो के जाना है। वो कौन सा रूप है? क्या बदलेंगे? अभी रंग बदलते हैं फिर एक ही रंग पक्का चढ़ जाएगा जिसके ऊपर और कोई रंग नहीं चढ़ सकता और जिस रंग को कोई मिटा नहीं सकता और ना मिट सके।
न कोई और रंग चढ़ सके। सभी बातों में एक्टिव होना है। जैसा समय, जैसा सर्विस, उसमें एवर रेडी। कोई भी कार्य आता है तो एक्टिव जो होता है उस कार्य को शीघ्र ही समझकर और सफलता को प्राप्त कर लेता है। जो एक्टिव नहीं होता है तो पहले कार्य को सोचते रहते हैं, सोचते सोचते समय भी कमाएंगे, सफलता भी नहीं होगी। एक्टिव अर्थात एवर रेडी, और वह हर कार्य को परख भी लेगा, उसमें जुट भी जाएगा, सफलता भी पा लेगा। तीनों ही बात उसमें होगी। जिसमें भारीपन होगा उसमें एक्टिव नहीं कहा जाए। पुरुषार्थ में भारी, अपने संस्कारों में भारी, उनको एक्टिव नहीं कहा जाए। एक्टिव जो होगा वह एवरेटी और इजी होगा। खुद इजी बनने से सब कार्य भी इसी पुरुषार्थ में इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो पुरुषार्थ और सर्विस दोनों इजी नहीं होती। मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर्विस मुश्किल नहीं, लेकिन अपने संस्कार और अपनी कमजोरियां मुश्किल रूप में देखने में आती है। पुरुषार्थ भी मुश्किल नहीं, अपनी कमजोरियां मुश्किल बनाती है। नहीं तो कोई को सहज, कोई को मुश्किल क्यों भासता है? अगर मुश्किल है ही तो सभी को सभी बातें मुश्किल हो, लेकिन वही बात कोई को मुश्किल, कोई को सहज क्यों? अपनी ही कमजोरी मुश्किलात के रूप में आती है। इसलिए यह तो बातें धारण करनी। अट्रैक्टिव ही तब बन सकेंगे जब पहले अपने में विशेषताएं होंगी। आकर्षित रहने के लिए हर्षित भी रहना पड़ेगा। हर्षित का अर्थ है ही अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ज्ञान को सुमरन करके हर्षित रहना। अब एक स्थिति का अनुभव करके अतीन्द्रिय सुख में आना, इसको कहा जाता है हर्षित। हर्षित मन से और तन से, दोनों से होना है। ऐसा जो हर्षित है वही आकर्षित है। प्रकृति और माया के अधीन न होकर दोनों को अधीन करना चाहिए। अधीन हो जाने के कारण अपना अधिकार खो लेते हैं। तो अधीन नहीं होना, अधीन करना है, तब अपना अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। जितना अधिकार प्राप्त करेंगे उतना प्रकृति और लोगों द्वारा सत्कार होगा। तो सत्कार कराने के लिए क्या छोड़ना पड़े? अधीनपन छोड़कर अपना अधिकार रखो, और अधिकार से अधिकारी बनेंगे। लेकिन अधिकार छोड़कर अधीन बन जाते हो, छोटी छोटी बातों के अधीन बन जाते हो, अपनी ही रचना के अधीन बन जाते हो। लौकिक विद्या तो भल है, लेकिन अपनी ही रचना अर्थात संकल्पों के अधीन हो जाते हो। जैसे लौकिक रचना के अधीन बनते हो, वैसे अब भी अपनी रचना संकल्प के भी अधीन बन जाते हो। अपनी रचना कर्मेंद्रियों के भी अधीन बन जाते हो। अधीन बनने से ही अपना जन्म सिद्ध अधिकार खो लेते हो, खो लेते हो। तो बच्चे बने हो और अधिकार हो, सर्वदा सुख शांति पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं ना। अपने आप से कोई पूछो कि बच्चा बना और पवित्रता सुख शांति का अधिकार प्राप्त किया। अगर अधिकार छूट जाता है तो कोई बात के अधीन बन जाते हो। तो अधीनता को छोड़ो और अपने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करो। यह जो कहते हो कि कब प्रभाव निकला है, प्रभाव भी क्यों नहीं निकलता? कारण क्या? क्योंकि आप तक कई बातों में खुद भी प्रभावित होते रहते हो। जो खुद प्रभावित होता है उसका प्रभाव नहीं निकलता। प्रभाव चाहते हो तो इन सभी बातों में प्रभावित नहीं होना। फिर देखो कितनी जल्दी प्रभाव निकलता है। अपनी एक्टिविटी से अंदाजा निकाल सकते हो। ऐसा सौभाग्य सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। अपनी एक्टिविटी से सतयुग में भी लौकिक बाप के साथ रहेंगे, पारलौकिक बाप के साथ नहीं। 84 जन्मों में कितना श्रृंगार किया होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत से श्रृंगार किए। बाप दादा का स्नेह यही है कि बच्चों को श्रृंगार कर शोकेश में सृष्टि के सामने लाए। जब सभी संपूर्ण बनकर शोकेश अथवा विश्व के सामने आए, कितने सजे हुए होंगे। सत्युग का श्रृंगार नहीं, गुणों के गहने धारण करने हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।